वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही बेस्ट वे में मैंने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि काफी बार हमसे यूपीएससी प्री में या मेंस में पूछता है, क्योंकि आजकल हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो ऐसा प्रश्न बनना सही भी है और हमें इसके ऊपर पता भी होना चाहिए। अब जब हम बुक पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें क्योंकि मिक्स करके दी हैं, लेकिन इस स्लाइड के इंटायरली वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया कि कौन कौन सी वुमेन्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और कौन कौन थी और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, क्योंकि अपडेट आपको प्रॉपरली मिलता रहेगा। अब बात करते हैं वीडियो की, तो आपको पहले ही दिख रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन हुई थी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिगन एज अर्ली एज इन 1817। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये रोल ऑफ वुमेन की बात कर रहा है, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि महिलाओं का हमारी जो आजादी हुई भारत की, उसमें कितना बड़ा योगदान है। आप सब जानते हैं, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि पर्टिकुलरली जब हमारी हिस्ट्री की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि वाकई में क्या हुआ है, किस तरीके की चीजें पास में चल रही थी। इन सारी चीजों के ऊपर बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेटर वे में हमें समझ में आए। तो सबसे पहली चीज है कि रोल ऑफ वुमेन। हिस्ट्री जो है भारत की, वो एक इनकम्प्लीट है। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे ये कैप्चर कर रहा है कि दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मींस विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। वुमेन के कंट्रीब्यूशन के बिना ये एक जो पूरी इंटायरली हिस्ट्री है वो इनकम्प्लीट है। अब ये इनकम्प्लीट इसलिए हो गई क्योंकि आप सब जानते हैं कि अ, इंडिया जब लड़ रहा था आजादी के लिए तो बहुत सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। रोल प्लेड जो उन्होंने किया, वो खाली हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक क्रूसेडियर्स थे। यानी कि इसका मतलब बनता है कि वो खाली एक आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक हेल्पर थे, लेकिन एक एक हम ये कह सकते हैं कि एक योद्धा बन के वो लड़ी। यानी कि एक फाइटर जिसे कहा जाता है। एक हेल्पर नहीं कह सकते कि मदद ही खाली की है। हम ये कह सकते हैं कि वाकई में उन्होंने लड़ा, भारत के लिए वो किया जो बाकी के लोगों ने भी किया। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि पार्टिसिपेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है एज अर्ली एज 1817। मेंशन किया गया है 1817 का ये पार्ट। अगर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बताने की कोशिश भी की गई है कि आखिर क्या वो कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें की। अब यहाँ पे देखिएगा कि इम्पोर्टेंटली हमारे लिए ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1817 का जो समय था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद कहा जाता है कि 1817 में अगर आप देखेंगे तो पहली विमेन जिसने इंडिया के लिए लड़ा, उनका नाम भीमा बाई होलकर था। रानी चिन्नम्मा के बारे में, यानी कि इसके बारे में रिसेंटली आया था, उन्होंने भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और शुरुआत उन्होंने की। तो शुरुआत में काफी सारी चीजें जैसे काफी सारी चीजें की गई। उसके बाद रानी बेगम हजरत महल अवध की, उन्होंने लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से 19 सेंचुरी में। फिर 30 साल का जो गैप आता है, पहली बार भारत के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल होती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को स्टार्ट होती है और ब्रिटिश जो है वो इन्होंने क्रश भी किया था 1857 को। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें काफी सारी विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने रोल प्ले किया। उनको ग्रेट हीरोइन का रोल जो है यानी कि ग्रेटेस्ट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से लड़ा। और शी एक्चुअली ना उनके अंदर वो पैट्रियोटिज्म और जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और इसीलिए शी वाज द क्वीन ऑफ ए स्मॉल स्टेट। बट उनका जो इम्प्रेशन था वो लिमिटलेस था, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि वो छोटी एक एरिया से थी।
उसके बाद भारत के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है 1920 की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इस 19 गांधी जी जब भारत की ओर आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो सेल्फ रूल की डिमांड होती है और फिर उस समय कुछ विमेन्स गांधी जी के साथ थे। सरला देवी, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी और अरुण आसिफा। ये वुमेन्स उन्होंने नॉन वायलेंट वे में जो है मदद की गांधी की, और गांधी जी के साथ-साथ रही ज़्यादा अंटिल जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती रही। और उसके बाद कुछ लीडर फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गांधी की फैमिलीज़ थे कस्तूरबा गांधी जो कि उनकी वाइफ थी, और वुमेन फ्रॉम नेहरू फैमिली में अगर आप देखेंगे कमला नेहरू होगी, विजय लक्ष्मी पंडित होगी और उसके बाद स्वरूप रानी होगी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इवन नेशनल मूवमेंट भी लड़ी। और ये था अगर आप याद करिएगा कि इन्होंने एक लाहौर साइड में जो है काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की गई हैं। अब देखिएगा कि सीडीएम मूवमेंट 1930 को स्टार्ट होती है। अब ये मूवमेंट याद हो गया, साल्ट मार्च मूवमेंट, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है। अब लिबर्टी की बात की जाती थी और आपको याद होगा कि लोग जो है घूमने की कोशिश कर रहे थे, गांधी जी ने बायकॉट सब कुछ कर दिया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है स्पेशली उनको नॉमिनेट किया गांधी जी कि आपको दरसाना के एरिया में जो है साल्ट वर्क जो है काम करना पड़ेगा 1930। इस मूवमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कमला देवी एड्रेस करती है मीटिंग, वो लोगों को बताती है कि ये फॉरेन क्लोथ्स को खत्म कर दिया जाए, या नारी सत्याग्रह कमेटी बनाई गई, महिला राष्ट्रीय संघ बनाया गया। और इन इन औरतों की एक बहुत इंपॉर्टेंस ये थी कि इन्होंने हमेशा एज अ फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ा है, हेल्पर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज भी हुई। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आप सब जानते हैं ज्यादातर ढाका, कोमिला और चिट्टगांव में हुई थी। यंग कॉलेज गर्ल्स हुआ करती थी और इन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया कि हम लोग भी जो उस समय रेवोल्यूशनरीज हैं उनका उनकी मदद करेंगे, जिसमें काफी सारे नाम आते हैं जैसे समिति, सुनीति, बीना दास होगी, कल्पना दत्ता हो गई, और इवन प्रीति लता वाडेकर। इन्होंने ढाका और चिटगांव उस समय एक मेन एरिया था जहां से सबसे ज्यादा। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि खाली उन्होंने बैठ के आराम से कुछ किया, लेकिन हर चीज में पार्टिसिपेट किया है, और इसी वुमेन एम्पावरमेंट की आज हम बात करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को होती है। ब्रिटिश डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। विमेन एज अ सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम, सोल्जर की तरह लड़ी। और उषा मेहता की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर शुरू किया था, जिसको वॉइस ऑफ फ्रीडम कहते थे। आई होप आपने सुना होगा, जिसमें फ्रीडम वॉर के बारे में बात की जाती थी, प्रोटेस्ट किए गए। और गांधी का फेमस स्लोगन भी यहीं से चलता था, डू और डाई मैसेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि उषा मेहता और उनके ब्रदर जो हैं, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग करके पूरी तरीके से फिर उनको बाद में अरेस्ट भी कर दिया गया था। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें इंटायरली सर क्या हमें समझ में आता है, तो हमें ये समझ में आता है कि वुमेन्स ने हमेशा जो है इंपॉर्टेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। और पब्लिक मीटिंग करना हो गया, या बाकी की चीजें जो है जैसे खादी का काम था, नेशनल मूवमेंट में बहुत ब्रेवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पुलिस में हो गया, जेल गई वो, हजारों की तादाद में जो है इंडियन वुमेन्स ने डेडिकेट किया टू ऑब्टेन द फ्रीडम। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। तो ये कहना कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, खाली कुछ ही लीडरों का था, तो इट्स रॉन्ग। बिकॉज राइट नो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि विमेन्स ने पहले भी बहुत मदद की है, और आज भी भारत में उनका योगदान उतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बड़े अच्छे-अच्छे स्लाइड्स मैंने बना के दिखाए आपको। ऐसे ही आपको भी याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। ऐसी ही नई-नई वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आज आपने कोई नए वर्ड ज़रूर सीखे होंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट अपनी तरफ से, क्या आप ये चैनल, अगर आपको लगता है कि कंटेंट एंड ऑल द वैराइटीज यू आर गेटिंग हियर, सो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई वांट टू बी दिस चैनल की हर एक जगह पहुंचे, और खासकर हिस्ट्री के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो किसी तरीके से खत्म हो। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम कोई नया टॉपिक लेंगे।